वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वैदिक काल, जिसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो ऋग्वेद काल हुआ था, उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। इन दोनों ही कालों के अंदर, दोनों ही सभ्यताओं में, सभ्यता तो एक ही थी, वैदिक सभ्यता, लेकिन दो काल था। पहला हम बात करेंगे यहाँ पे ऋग्वेद काल, और ऋग्वेद काल का जो समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 वर्ष ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का। तो इन दोनों के कंपैरिजन हम करते हैं, वो करेंगे वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था से। क्या थी ये वर्ण व्यवस्था, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय समाज जो था उस समय में, जो सोसाइटी थी वैदिक काल के अंदर, उसमें वर्ण व्यवस्था 4 भागों में डिवाइड की गई थी। सबसे पहला जो वर्ण व्यवस्था में आता है वो आता था ब्राह्मण, जिसका काम था यज्ञ कराना और शिक्षा देना, और उसका संबंध माना गया था मुख से। वही हम बात करते हैं क्षत्रिय, तो क्षत्रिय सिंबल होता था भुजाओं का, ताकत का, और क्षत्रिय क्या करते थे, वो करते थे युद्ध, वह राज्य की सीमा की रक्षा करते थे। तीसरी वर्ण व्यवस्था में हम बात करते हैं वो है वैश्य। वैश्य होते थे ट्रेडमैन, जो व्यापार करते थे, और इसका संबंध था जांग से। और चौथी वर्ण व्यवस्था में आता है हमारे पास शूद्र। शूद्र एक जो कि मजदूर वर्ग होता था, जो लेबर का काम करता था। तो ये 4 वर्ण व्यवस्थाओं में पहला पढ़ा हमने जाना वो था ब्राह्मण, अर्थात जो क्या करता था, शिक्षा देता था, उसका संबंध था मुख से। दूसरा वर्ण व्यवस्था में आता था क्षत्रिय, जो लड़ाई करता था, युद्ध करता था, उसका संबंध था भुजा से। और वैश्य, जिसका संबंध था जांग से, वो व्यापार करता था। और शूद्र जो था, जिसका संबंध माना गया था पैर से। वहीं अगर हम आते हैं आश्रम व्यवस्था में, तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर और 4 भागों में विभक्त कर दी गई थी। और ये 4 जो आश्रम थे वो थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक होता था, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। दूसरा जो आश्रम था वो था गृहस्थ, जो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक चलता था, और इसमें गृहस्थ जीवन जीना पड़ता था। और तीसरा जो आश्रम था वो था वानप्रस्थ, जिसकी आयु सीमा जो थी वो थी 50 से 75 वर्ष की, और इसमें मनुष्य जो है वो वन की तरफ वानप्रस्थ करता था। और अंतिम जो पड़ाव था 75 से 100 वर्ष का, वो कहलाता सन्यास। मनुष्य जो था वो मोह माया से दूर हो जाता था और सन्यास ले लेता था। तो ये 2 चीजें हमने अंतर में पढ़ी है वैदिक सभ्यता में। एक बार फिर हम जानते हैं, वैदिक सभ्यता में एक सबसे पहले आया ऋग्वेद काल, उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें था ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम।